मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि ये नाम मैंने जो है वो पहली दफ़ा सुना था। इतने में एक और आवाज़ आती है, बखिन बखिन काबादा मुहम्मद, लोगो मुबारक हो, आज कायनात में मोहम्मद अरबी तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ने ज़मीन व आसमां के ख़जानों की चाबियाँ मोहम्मद अरबी को अता फरमा दी हैं। कहते हैं कि खुशी की इंतहा न रही। मैं फिर समझ गया कि ये सितारे ज़मीन के करीब नहीं बल्कि ये आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं मैं समझ गया काबातुल्लाह यूं ही नहीं झुक रहा, बल्कि अगर मैं अपने इमाम का लहजा उतार लूँ तो अंदाज ये बनता है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और फरमाते समझ गया बुत यूं ही ज़मीन पे नहीं आ रहे, बल्कि इकबाल का अंदाज कितना हसीन है। इकबाल कहते हैं किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। जबरील तराना लाप रहे थे, जा अल हक वज़हक़ल बातिल। लोगों देखो मेरे मोहम्मद हक का ताज पहन के कायनात में तशरीफ ले आए हैं। ये बुत तो बातिल हैं, इनको तो भागना ही है। अच्छा फिर अमीर कुरैश कहते हैं मैं आमिना की दहलीज पे आया। आमना का घर खुशबुओं में बसा हुआ था, रोशनियों के अंदर गुंदा हुआ था। कहते हैं हर तरफ मुबारकबादी का माहौल था। मैंने आगे बढ़ के अपने पोते को अपने हाथों पे लिया तो फरमाती हैं मेरी निगाह अपने पोते की नज़रों पे पड़ी तो कहते अश्कलुल ऐनैन, मैंने देखा हजूर की आंखों में कुदरती सुर्ख डोरे लगे हुए हैं। अच्छा यार, अश्कलुल ऐनैन अगर ये लफ्ज़ आपको औखा लगता है तो मैं सौखे अंदाज में तर्जमा करता हूँ। कहते जब हजूर की निगाहों को देखा तो कहना पड़ा क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने, क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने, जिमें पर के सुराइयाँ रखियाँ ने। आजम चिश्ती मरहूम ने हद कर दी, कहा जे अख उगड़े ते इंज पे आ जापे जिमें मैं खाना खुल जावे। और गोल्डे के ताजदार ने तो कलम ही तोड़ दिया, काली जुल्फ ते अख मखमूर रखी हिन मद बरियां। अच्छा फिर कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद पे निगाह पड़ी, हजूर नाफ पुरीदा पैदा हुए। नाफ पहले से कटी हुई है। हजूर मखतून पैदा हुए, हजूर मगसूल पैदा हुए। गुसल पहले से दिया हुआ है, सब्ज रंग के रेशमी गिलाफ में आपको लपेटा गया है। कहते हैं कि इतने में जब हजूर की तरफ निगाह पड़ी तो देखा हजूर की पेशानी ज़मीन की जानब है और आपके मुबारक लब जुम्बश कर रहे हैं। कान करीब किया तो आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत कमज़ोर है, इसका मामला मेरे हाथ में दे दे। यहाँ दो बातें बताना चाहूँगा। जिस रसूल का आज मिलाद मनाने के लिए आप यहाँ पे हाजिर हैं, वो रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाया तो सबसे पहले उसने अपनी पेशानी सजदे के अंदर रखी। सबसे पहले उसने जो अमल किया वो सजदा था मेरे भाई। और आज हम हजूर का मिलाद तो मनाएं, लेकिन हमारी पेशानियों को सजदों की तौफीक मुयस्सर ना आए। जब मालिक के घर से आवाज बुलंद हो, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, मेरे भाई हमारे कदम बोझल हो जाए, रब के घर की तरफ ना उठें, हमारी पेशानी सकील हो जाए, रब की दहलीज पे ना झुके, हमारी जुबान मुकफ़ल हो जाए, सुबहान रब्बियल आला के नगमे ना लापे। सुनो मेरे भाई, जिस रसूल का मिलाद मना रहे हो उसी रसूल ने फरमाया कि रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। दूसरी बात, वो रसूल तशरीफ लाए, पेशानी सजदे में रखी, जुबान पे जो लफ्ज थे रब्बे हबली उम्मती, वो उम्मत का दर्द था, उम्मत का दुखड़ा था जो रब की बारगाह में अर्ज किया। उम्मत के बारे में मेरे रसूल इतने हसास हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पाँव में कांटा भी चुभे तो मैं मोहम्मद उसका दर्द भी महसूस करता हूं। मुझे बताओ यार,
जो रसूल अपने उम्मती के पाँव में चुभने वाले कांटे का दर्द महसूस करता है, जब उसी रसूल के उम्मती की पगड़ी को उछाला जाता है, इसके गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ा जाता है, इसकी दाढ़ी को खींचा जाता है और जो है वो उसी रसूल के उम्मती की गीबत की जाती है, चुगली की जाती है, उसका हक दबाया जाता है, चौक चौराहों में खड़े होकर के गुजरती हुई बेटियों के चेहरों पे अपनी निगाहें डाल करके पलीत किया जाता है, उनकी इज्जतों का जनाजा निकाला जाता है। तो मुझे बताओ, जो रसूल कांटे का दर्द महसूस करता है, वो अपने उम्मती के दुखे हुए दिल का दर्द महसूस नहीं करेगा? अगर हमने अपने रसूल के उम्मती को तकलीफ दे करके अपने रसूल के दिल को दर्द पहुंचाया, तुम्हें पता है क़यामत का दिन कितना औखा दिन होगा और क़यामत के मामलात कितने मुश्किल होंगे। आप जरा कुरान पढ़ के नक्शा तो देखिए। मेरा रब फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। यार, इस जो है वो सूरत का तर्जमा करूं तो कलेजे मुंह को आते हैं, लेकिन इन लफ्जों का रिदम तो देखिए कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कहा उस दिन से कबल कबल सुधर जाओ जब जमीन पे जलजला आएगा, बोचाल आएगा, जमीन को झंझोड़ के रख दिया जाएगा, हिला के रख दिया जाएगा। मामूली जलजला नहीं होगा, ज़िलज़ालहा, खूब जलजला आएगा। अच्छा यार, ज़िलज़ालहा को कौन बर्दाश्त करेगा मेरे भाई? मैं पिछले दिनों 9 अक्टूबर को आपकी इसी सरजमी पे था, तो एक जगह बैठा था, मुझे दोस्त बता रहे थे कि कल 8 अक्टूबर थी और सरकारी महकमों में और स्कूलों कॉलेजों में जो है वो आम तातील थी। तो मैंने कहा किस वजह से? तो उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2005 को जलजला आया था, उसका सोग आज भी हमारी ज़मीन पे मनाया जाता है और उसके सोग में 8 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान किया जाता है। और फिर उसने बताया कि बड़े सारे लोग उस मलबे के नीचे दब करके रह गए और कई लोगों की कब्रें ही वो मलबा बन गई और जो है वो रात के अंधेरे में जो लोगों की मदद करने वाले थे, सुबह के उजाले में देखा तो हाथ में कासा पकड़ के लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए थे। यार, आप तो जो है वो इस वाकया को नहीं भूल सकते और मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जो आलीशान महल्लात में रहने वाले थे, जब सुबह के उजाले में देखा तो वो सड़क किनारे खैमा बस्तियां लगा करके जिंदगी गुजारने पे मजबूर थे और गुजरती हुई गाड़ी को देख करके उनकी आंखों में एक उम्मीद जागती थी कि शायद ये हमारी मदद के लिए आया है। और मेरे भाई, कितने सुहाग उजड़े, कितने बच्चे यतीम हुए और कितनी औरतें बेवा हुई, कितने मर्द रंडवे हुए। हम मामूली झटके को बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर वो जलजला, ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान शशदर रह जाएगा मेरे भाई। कुरान पढ़िए, अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। फरमाया खड़खड़ाने वाली, कानों के पर्दों को फाड़ देने वाली, आंखों को पथरा देने वाली, कलेजों को चीर देने वाली। क्या है, तुझे क्या पता कि वो मंजर कैसा होगा? तेरा रब तुझे बताता है, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। जब वो दिन आएगा तो इंसान हवा के अंदर यूं उड़ेगा जिस तरह आग के पतंगे उड़ा करते हैं। और मेरे भाई, इंसान आग के पतंगों की तरह हवा के अंदर उड़ता फिरेगा। यार, कौन उस दिन जो है वो आपका पुरसाने हाल होगा? कौन हमें सीने से लगाने वाला होगा? कुरान ने मुकद्दस तरीन रिश्तों का नाम लिया, यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखी व उम्मिही व अबी। कहा कि जो है वो वालिदैन अपनी औलाद को देख के अपनी आंखें बंद करेंगे। कोई दोस्त किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कायनात के मुकद्दस तरीन रिश्ते तो यही है ना। जब वालिदैन अपनी आंखें बंद करेंगे तो कौन है
जो हमारी कैफियत दरियाफ्त करेगा। अच्छा यार, उलमा मौजूद है, इनसे पूछिए क़यामत के मैदान में क्या नबियों की जुबानों पे नहीं होगा, इज़हाबू इला गैरी, किसी और की दहलीज पे चले जाओ। जब नबी मुकद्दस तरीन ज़वात ये नगमा आलाप रहे होंगे, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, किसी और की दहलीज पे चले जाओ। कौन है जो अपनी पेशानी सजदे में झुकाएगा? कौन है जिसको आवाज दी जाएगी, इरफा रासा का या मोहम्मद, इशफा तुशफा, मोहम्मद पेशानी झुकाइए। आज उम्मत के बारे में जिस तरह आप कहते जाएंगे, अर्श का रहमान वैसे ही फरमाता चला जाएगा। वाला सौफा युती का रब्बू का फतार दा, वादा किया महबूबा हमने तेरे साथ, हम तुझे राजी करके छोड़ेंगे। कौन है जिसकी दोनों बाहें यूं करके फैली होंगी और आवाज आ रही होगी, आना लाहा, आना लाहा, दर बदर भटकने वालों इधर आओ, अल्लाह ने तुम्हारी शफात के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है। कौन है जो शफात कुबरा का दरवाजा खोलेगा? मेरे भाई, हजूर के अलावा क़यामत के मैदान में कोई आसरा, कोई सहारा नहीं है। और यह बात ज़हन में रखें, आज फितरों का दौर, मादियत का ज़माना, और यह सोशल मीडिया सबसे बड़ा फितना है। हर शख्स जो है वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, और फितरों के ज़माने में नित नए से नया फितना हमारे सामने आता है। और सबसे बड़ा फितना वो है जो तुम्हें हजूर की ज़ात से दूर कर दे और हजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकाल करके तुम्हें जो है वो किसी और की दहलीज पे ले जाए। नहीं मेरे भाई, आज ही खींच करके अपने आप को गुंबदे खजरा के साए के नीचे ले चलिए जरा, क्योंकि क़यामत के मैदान में यही गुंबदे खजरा का मकी है जो दोनों बाहें फैला के कह रहा होगा, आना लहा, आना लहा, इधर आओ, तुम्हारी शफात के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है। साहिब, जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, इज़हाबू इला गैरी का तराना सुनने को मिलेगा, तो मेरे भाई हजूर की ज़ात के अलावा हमारे पास कोई भी आसरा नहीं होगा। फिर हम हजूर की बारगाह में शफात के लिए अर्ज करेंगे। तो इकबाल बिलक बिलक के कहता है कि मालिक तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, कर तू मी बीनी हिसाबम नागुजीर, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मालिक तू गनी अज हर दो आलम है, क़यामत के मैदान में मुझे बगैर हिसाब के मुआफ कर देना। अगर मेरा हिसाब लेना जरूरी हुआ तो ये इनायत करना, मुझे रसूलुल्लाह की नजरों से पोशीदा रखना। अगर हजूर ने पूछ लिया, इकबाल मेरा उम्मती होके ये गुनाह करते हुए हया ना आई, मेरा उम्मती होके ये गुनाह करते हुए शर्म ना आई, तो मैं कौन सा मुंह लेके हजूर की बारगाह में जाऊंगा, किस जुबान से शफात के लिए अर्ज करूंगा। साहिब, जिस रसूल का मिलाद मना रहे हो, उसी रसूल का पैगाम लेकर के जाइए। अगर क़यामत के मैदान में, ये तो अटल हकीकत है, हजूर के अलावा सहारा कोई नहीं है। अगर हजूर की बारगाह में गए और हमने दुनिया में रह के सजदे से अपनी पेशानी को भी दूर रखा, दुनिया में रह करके हमने हजूर की उम्मतियों का दिल दुखाया, उनके हकूक को जब्त किया, और क़यामत के मैदान में हजूर ने पूछ लिया, आशिक़े रसूल तू था, अपने आप को गुलाम रसूल भी कहलवाता था, और मेरी महफिल में आके दोनों हाथ बुलंद करके नारे भी बड़े तगड़े लगाता था, और मेरा मिलाद भी मनाता था, लेकिन जब मेरी आंखों को ठंडा करने की बारी आती थी तो क्यों तेरी गर्दन में सरी आ जाता था, क्यों तेरी पेशानी मेरे रब की बारगाह में नहीं झुकती थी, तूने क्यों मेरे उम्मतियों का हक जब्त किया, क्यों तूने उनकी इज्जतों का जनाजा निकाला, क्यों तूने मेरे उम्मतियों का दिल दुखाया। तो मुझे बताओ फिर हमारे पास कौन सा जवाब होगा, कौन सा मुंह लेके हजूर की बारगाह में शफात के लिए जाएंगे और किस जुबान से शफात के लिए अर्ज करेंगे। मेरे भाई, हजूर के मिलाद में आना बहुत बड़ी सआदत है, और ये ऐसी महफिल है जिसमें आने वाला कभी भी बदबख्त नहीं रहता। तज़किराए दिल नवाज हजूर के मिलाद का समात करके
अपने दिलों की उजड़ी हुई खेतियों को जरूर आबाद करें और इस बस्ती में आबादी का सामान जरूर करें, लेकिन हजूर की सीरत को सुन के, हजूर की सीरत को पढ़ के, हजूर के उसवा हसना पे अमल करके अपनी जिंदगियों का किबला भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हजूर के मिलाद की बरकतें अता फरमाए और अर्श का रहमान मेरे कहे गए लफ्ज़ों को दिलों में उतरने का फ़न अता फरमाए। जितना सफ़र मैं करके आया और जिस मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ फरमा हुए, तकाज़ा तो था कि मैं और भी गुफ्तगू करता, लेकिन पहली बात तो हजूर का तज़किरा दिल नवाज ऐसी कस्तूरी है जिसको जितना मलते जाएंगे उतनी खुशबू फैलती चली जाएगी। जिंदगी भर भी कोई ये तज़किरा करता रहे तो ये नहीं कह सकता कि मैंने हक अदा कर दिया है। वो क्या किसी ने कहा था, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हुआ। जो भी हजूर की नात पढ़ेगा यही कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ो, बादज़ खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। लेकिन एक तो वक़्त सिमट गया और फिर कुछ आप देख रहे हैं कि मेरी तबीयत का तकाजा भी यही है और वक़्त की जंजीरों ने मेरे पाँव को खींच लिया। वो क्या कहा था, वुसअते दिल तो बहुत है लेकिन वुसअते सेहरा कम है, इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है। अल्लाह मुझे और आपको बरकतें बहारें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। पूरे अदब के साथ आप खड़े हो जाएं, बारगाह रिसालत माब में सलाम अर्ज़ किया जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे वो हमारे हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में आसिया दामने मुस्तफ़ा, आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा, दामने मुस्तफ़ा, आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में पे लाखों सलाम, दस्ते बस्ता पेश करते हैं आज ज़ाना
सलाम। दीद तेरी लई अखियां दा बुहा खोलिया, हुण आवी जा जुल्फा वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। मेरे मालिक, जो कहा सुना गया काबिल अमल बातों पे अमल करके ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो अहबाब इस सर्दी के मौसम में गर्म बिस्तरों को छोड़ के तेरे रसूल का तज़किरा दिल नवाज सुनने के लिए हाज़िर हुए, अल्लाह तमाम के कदमों को गुलजार बना। घरों में पलटने से कबल इस महफ़िल मिलाद की बरकतें हम सब की रूहों के शामिल हाल फरमा। अल्लाह कोई भी महरूम न लौटे, तमाम की खाली जोलियाँ रहमतों के साथ माला माल फरमा। ऐ मेरे मालिक, बीमारों को आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो परेशान हाल, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ हैं, कर्ज़े से रिहाई अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं, साले नरीना औलाद नसीब फरमा। जिनको औलादें अता फरमाई हैं, उनकी औलादों को दीन की राहों का खादिम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो वालिदैन अपने बेटों बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए सरगिर्दा हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा। जो बेटियां ससुराल में दुखी, अल्लाह उनको सुख नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, जिन दोस्तों ने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया, अल्लाह उनको जज्बा इश्क़ रसूल की मज़ीद फरावानी अता फ़रमा। ऐ मेरे मालिक, कुरान के नूर से उनके सीनों को मुज़य्यन फरमा। अल्लाह हुज़ूर के उसवे हसना पे अमल करके ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मैदान हशर में हमें हुज़ूर की शफ़ाअत से बहरावर फरमाना। ऐ मेरे मालिक, हम वही लफ्ज़ तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पज़ीर, कर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाह हम सियाकार गुनाहों की नजासत से गलीज़ लोग, अल्लाह आज तेरी बारगाह में अपने हाथों को कशकोल बना के तेरी रहमत के मुल्तजी बन के आए हैं। अल्लाह अपनी रहमतों के पानी से हमारे गलीज़ वजूद जो गुनाहों की नजासत से लुथड़े हुए हैं, अल्लाह उनको पाक फरमा दे। अल्लाह अपनी ख़ास रहमतों का हिसार हम सब के शामिल हाल फरमा। इतने उलमा तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनका साया पूरी उम्मत पे तादेर कायम रखना और इनके इल्म में फ़ज़ल में बरकतों का नज़ुल फरमा। अपने रसूल की उम्मत पे अपनी रहमतों के दरवाज़े कुशादा फरमा। ऐ मेरे मालिक, प्यार मोहब्बत इत्तिफाक इत्तेहाद जैसी नेमतें हमें नसीब फरमा। हसद बुग़्ज़ कीने जैसी लानतों से हमें महफूज फरमा। आँखों को हया का नूर, कानों को कुरान और हदीस के नगमे अता फरमा। पेशानियों को सजदों की लज्जत से आशना फरमा। चलने वाले कदमों को हमेशा अपनी राहों का मुसाफिर रखना। फैलने वाले हाथों को हमेशा अपनी ही बारगाह में फैलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे दिलों को अपने ज़िक्र की चाशनी अता फरमा। हमारे फौज शुदगान की मालिक मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूबना व तहिर क़ुलूबना व हस्सिन फ़ुरूजाना। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या